अ, नमस्कार. एबीपी माझाच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझ्यासोबत अशी आज व्यक्ती आहे जिनं मुंबईच नव्हे तर भारतातल्या सर्वात मोठ्या पॉर्न रॅकेटचा पर्दाफाश केला. ती एक महिला, एक मुलगी जिनं हिंमत दाखवली आणि राज कुंद्रा सारख्या मोठ्या बिझनेसमॅन व्यक्तीला कसा राज कुंद्रा पॉर्नोग्राफी रॅकेट चालवत होता याचा खुलासा केला. ती हिंमत दाखवली. ती मुलगी माझ्यासोबत आहे जिनं पहिली तक्रार मुंबई पोलिसांसमोर केली. त्यांचं आता या कारवाईनंतर त्यांना काय वाटतं, त्यांच्यासोबत राजा नलावडे त्यांचे ऍडव्होकेट आहेत ज्यांनी त्यांना साथ दिली, त्यांच्यासोबत ते उभे राहिले या पूर्ण प्रकरणामध्ये. पहिलं मी त्या महिलेशी बोलतो, त्यांना प्रश्न विचारतो. नमस्ते. फरवरी के महीने में आपका मैंने इंटरव्यू किया था, तब आप बहुत भावुक गई थी और उस समय आपने अपनी आप बीती बताई थी कि किस प्रकार आपको इस पूरे रैकेट में लाया गया, आपको फंसाया गया और आपका शोषण किया गया. आज उसी रैकेट में पूरी मीडिया की नजर जिस केस पे थी उसमें एक बहुत बड़ा नाम राज कुंद्रा, उनकी गिरफ्तारी हुई है. आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगी? क्या पहला न्याय आपको मिला है या जिस जिस दिशा में जांच जारी उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अभी भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला और न्याय ये क्या होता है, न्याय बस अरेस्टिंग से नहीं होता, क्योंकि बस वो लोग तो अरेस्ट हो गए, उनके अंदर चले जाने से क्या हो गया कि मैं अगर रास्ते पे घूमूँ, कुछ लड़कियाँ जो इस चीज़ के शिकार हुई हैं, वो रास्ते पे घूमें, अपने घर परिवार पे रहें, तो लोग गंदी निगाहें डालते हैं। हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है, हम लोग कहीं जॉब नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार हमारे लिए? हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो हमारे घर कैसे चलेंगी? अगर आप बोलते हो कि न्याय है ये, तो तब तो ये न्याय नहीं है, ये सरासर गलत होगा, क्योंकि हम लोग आज बैठे हुए हैं, हमारे खाने-पीने का ठिकाना नहीं है। आज मैं कहीं काम पे नहीं जा सक रही हूँ, कहीं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो वो न्याय कब मिलेगा हमें? आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने जब ये केस किया तो 9 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जो बड़े लोग थे उन तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी. 3 महीने 4 महीने बाद पुलिस पहुंची है. उस बारे में आप क्या समझेंगे? क्या आपको पहले दिन से पता था कि राज कुंद्रा ही इस पूरे रैकेट के पीछे है और वो ये पूरा रैकेट चलाता है? इसमें और भी कई लोग होने की जानकारी आपको मिली थी? नहीं, एक्चुअल में सर मैं तो इस जगह के लिए नहीं थी, मुंबई के लिए मैं बहुत बहुत छोटे से शहर से मैं वहाँ पे गई थी और मुझे क्या मेरे जैसे कई लड़कियों के साथ इन लोगों ने इतनी गलत चीजें की हैं और हम लोगों को नहीं था कि हस्तियाँ इनकी भी चीज की कमी नहीं है, चीज हुए ये लोग गंदी हरकतें कर रहे हैं और लड़कियों को यूज कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी या फिर हमारी जैसी लड़कियां सोच ही नहीं सकती कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सब चीजों में। लेकिन आज आप क्या कहेंगी? राज कुंद्रा तक पुलिस पहुंची है, गिरफ्तार किया है और ये इंटरनेशनल रैकेट था, ये भी पुलिस ने आज साफ किया है, जिसमें यूके से पैसे आते थे और कई सारी लड़कियों को इसमें शामिल किया गया था, उनका शोषण किया गया था, ऐसी भी जानकारी अब पुलिस दे रही है. उससे आप किस तरह दिखती हैं? हाँ, एक्चुअल में सर हम लोग तो कुछ करने जाते हैं नई जगह पे और नए प्लेस पे। मुंबई ऐसा प्लेस है जो हम लोगों को ड्रीम होती है कि हम लोग कुछ अच्छा करें यहाँ पे, सीरियल्स वगैरह या फिर मूवीज वगैरह। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना के रखा है मुंबई को, जहाँ पे हम जैसी लड़कियां अपने को भी डरती हैं। और जो ये लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत है, जिसके लिए आप लोगों ने ये जो कदम उठाया उसके लिए सराहनीय है। और मेरे जो मुंबई के एडवोकेट हैं, राजा जी, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो बहुत सपोर्ट किए मुझे और आपके चैनल के थ्रू भी मुझे सपोर्ट मिला है। और मैं चाहूंगी कि आप और भी ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए जिससे आज ये सब इंडिया में ना हो। आपने जब ये केस किया उसके बाद क्या किस तरह की जिंदगी बदली? आप उस समय बता रही थी कि किस तरह आपके परिवार सब कुछ भुगतना पड़ा था. तो मेरा ये आपसे पूछना है कि ये केस होने के बाद जब मीडिया में बातें आई तो उसके बाद क्या क्या आपकी जिंदगी में हुआ? क्या धमकियां मिली? क्या प्रेशर आया कि ये केस वापस ले? क्या क्या हुआ आपकी जिंदगी बिल्कुल, कि इसके लिए तो है ही सर, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं छोटे से जैसा कि आपको बताया, मैंने बहुत छोटे से जगह से हूँ मैं। मेरे माँ पापा, मेरी बहनें, हम लोग बहनें बस हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी परेशानी उस टाइम, बस नहीं, अभी भी मैं झेल रही हूँ ये सारी चीजें। मैंने बताया अभी मैं घर पे बैठी हूँ, कोई काम नहीं है हमारा कुछ भी। अगर हम लोग रोड पे निकलते हैं तो गंदी निगाहों से लोग देख रहे हैं, हम लोगों को गंदी गंदी बात कर रहे हैं। उनके लिए मतलब
ये सब चीज हम लोगों ने जानबूझ के की, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं जानती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोगों को ना कहीं काम मिलता है, ना कहीं पे हम लोग जा सकते हैं इज्जत से, ना ही पहले जैसे जिंदगी हमारी रही, कुछ भी नहीं रहा। बस यही चल रहा है हमारे लाइफ पे। तो क्या क्या हुआ, किसने आपको धमकाया, प्रेशर लाया आप पर कि केस वापस लें, क्योंकि आपके केस पे तो मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही, जांच कर रही थी। हाँ, मुंबई पुलिस के द्वारा मेरी तो बहुत हेल्प हुई है। वैसा कोई ज्यादा ये नहीं, मेरे एडवोकेट से बातें होती है सबकी, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ इन्वॉल्व नहीं रह रही, वहाँ रहती नहीं हूँ। जब से ऐसा केस हुआ तब से मैं रिटर्न आ गई, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो जा रही थी। और इसके बाद मेरे तो जो चल रहा है इधर घर के साइड में, वो रेगुलर कोई ना कोई धमकी देते, कोई कमेंट बाजी करते, कहीं मैं सोशल मीडिया में रहूं तो उसको, मेरे को जो मेरा लाइफ है चल रहा है या फिर मेरा प्रोफेशन है, उसको लेके लोग उंगली उठाते हैं। लोग, हम लोग कहीं जाके बैठ नहीं सकते, ऐसा सिचुएशन आ गया है हमारे साथ में। मेरा सवाल यह है आपसे कि आपने ये केस की, ठीक है, आपने उस समय बताया कि किस तरह लोगों का शोषण होता है। वही पुलिस भी कह रही है कि 5 से 7 लाख रुपए में एक फिल्म बनती है और उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में डाला जाता है और करोड़ों रुपए उसके एवज में कमाए जाते हैं, वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये शोषण किस प्रकार होता था? और कुछ लड़कियां आपके पास आई थी क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई थी, तो क्या लड़कियां आप तक आई थी कि हमें भी इस तरह आगे बढ़ना है लेकिन डरते हैं? क्या क्या हुआ था उन बाकी लड़कियों के बारे में अगर बताना चाहेंगे आप तो। हाँ हाँ, मेरे केस करने के बाद एक लड़की ने भी वहां पे केस किया, और उनके साथ भी सेम हुआ जो मेरे साथ में हुआ। उनको भी कुछ नशीली पदार्थ दे के, उसके बाद वो ऐसे होने के बाद वो मूवीज वगैरह निकाले गए। तो बहुत सारी लड़कियां इसलिए चुप है सर, क्योंकि आप लड़कियों की इज्जत सबसे बड़ी हमारे समाज है, जो समाज हम लोगों को जीने नहीं देती है, उनके लिए हम लोग चुप रहते हैं। लेकिन मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना था। मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आई हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, और मैं बढ़ रही हूँ अभी भी, आप लोगों के सामने में हूँ। और मैं चाहूंगी कि हम लोगों को न्याय मिले, और ऐसा न्याय नहीं कि उन लोगों को जेल में डालने का। हम लोगों का क्या होगा सर, हमारा तो कैरियर स्पॉइल हो गया पूरे तरीके से, इन लोगों ने स्पॉइल कर दिया। तो हम लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब लोग धमकी देने से तो नहीं होगा। धमकी दे के क्या करेंगे, वो धमकी दे के कोई भी फायदा नहीं। अभी आप पुलिस में लेके गए, उनको थाने में लेके गए, जेल में डाल दिए, उसके बाद हम लोगों का क्या? उन लोगों के पास तो पैसे हैं, वो लोग तो छूट जाएंगे आज नहीं तो कल। और हमारा क्या, हम जैसे लड़कियों का क्या? हम लोग तो दो पैसे के लिए हम लोग मेहनत करने के लिए जाते हैं कि चलो अच्छा सीरियल मिल जाए, कुछ अच्छा करें, हम लोग स्ट्रगल करें। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ में। क्या वो वीडियो आपका जो था, जो फिल्म बनाई थी, वो डिलीट की गई थी या वो अभी भी है वहां पे? सर अभी बहुत लोगों से मुझे ये पता चला, क्योंकि जो मेरे एडवोकेट हैं राजा जी, उनके थ्रू सब सारे साइबर क्राइम में सब जगह उन्होंने लेटर दिया। उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो डिलीट नहीं हुए। उसकी वजह से मुझे कोई कोई ऐसे लोग होते हैं ना हमारे सोशल मीडिया में, जो जानबूझ के पिन करते हैं हम लोगों को, फैमिली वालों को, कि ये देखो तुम्हारी बेटी का वीडियो है, देखो ये जानबूझ के करती है, पैसा कमाती है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे साथ कितनी गलत चीजें हुई है। कोई सपोर्ट नहीं करता सर ये सब चीजों के लिए। यही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप लगातार इसका जिक्र कर रही हैं, अगर आप वापस हमें बता पाएंगे कि ये रैकेट किस प्रकार चला था, आपने इसका भांडाफोड़ कैसे किया, क्या क्या हुआ और क्या क्या होता है, विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या, किस प्रकार लड़कियों के साथ शोषण होता था यार। हाँ, हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। इस रैकेट के बारे में जानना हेलो, चाहते आवाज हैं, आ रही रैकेट है? कैसे चलता था आप? आ रही है, बिल्कुल आपको आ रही है? बिल्कुल। हाँ, रैकेट लड़कियों को, हाँ कैसे बिल्कुल था बिल्कुल। आपके आप, लड़कियों और को क्या क्या हमेशा होता से, है? बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को एक्चुअल में बोला जाता है कि हम लोग आप लोगों को सीरियल देंगे, कोई हम लोग शॉर्ट मूवी बनाएंगे, वो लोग उनको बुलाते हैं। और बुलाने के बाद में इनके साथ में क्या होता है, उनको सामने से ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ सूट चल रहे हैं, ऐसा मतलब बंगलो लेके के साथ में दिखाया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट हर कुछ होता है वहां पे। जब बंदी जाती है वहां पे, स्टार्ट होता है, पहले एग्रीमेंट ये लोग साइन कराते हैं, और ऐसे साइन कराते हैं लगता है कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसा कि हाँ हम लोग नॉर्मल शॉर्ट मूवी कर रहे हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो हाँ, बंदी भी रेडी हो गई, क्योंकि उसको तो इस ये है ये उसका। और वहां जाने के बाद जब आपको सीन दिया जाती है, आपको न्यूडिटी करने का है, तो सामने वाली बंदी मना करेगी कि नहीं मुझे तो ये सब नहीं करना, मैं तो इस चीज के लिए एग्री नहीं किया। तो वो लोग कहना है कि 10 लाख आप दो, अगर आप 10 लाख देते हो तो यहाँ से जा सकते हो, अगर नहीं, अगर आप 10 लाख नहीं देते हो तो फिर यहाँ से आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और आपके साथ में ये मूवी की जाएगी।
तो उस अगर आप इस चीज को नहीं करते हो तो सामने वाले बंदे पूरे तरीके से आपको घेर के और फिर कुछ नशीली पदार्थ, जो कि ये आपको पता है, मैंने तो कंप्लेन किया, सेकेंड टाइम भी सेम यही केस 3-4 लड़कियों के साथ हो चुका ऐसे। मतलब वो लोग ऐसे ही नशीली पदार्थ कुछ दे के और शूट वगैरह करके बाद में हम लोग को पता चला कि हाँ ऐसी कोई मूवी भी बनी है जो ये लोग गलत तरीके से शूट करके सारे लोगों में सोशल मीडिया या फिर कहीं ऐप वगैरह में डाल के डाउनलोड कर रहे हैं सारे लोग। बस यही होता है, क्योंकि लड़कियां मजबूर हो जाती हैं और उनको कुछ देने के बाद वो खुद होश में नहीं रखती, वो क्या करे। तो फिर उसके बाद कई लड़कियां आई थी, इसमें और कोई कोई बड़े लोग शामिल हैं जो आपको इंडस्ट्री में सुना, जो पुलिस की जांच में सामने आ सकता है? आपको कुछ नाम मालूम है जो? नहीं, नहीं सर, एक्चुअल में मुझे नाम तो नहीं पता। जब मैंने केस किया था उस टाइम गहना वशिष्ठ का नाम सामने आया था, मुझे बाद में पता चला। और एक जो थी मेरे केस में इन्वॉल्व थी वो आलिशा थी। हाँ वो आलिशा थी, और इसके बाद मुझे आज पता चला कि वो राज कुंद्रा भी उसमें शामिल है। तो लड़कियों को पिक कैसे करते थे वो? मोडस ऑपरेंडी कैसी थी? कैसे लड़कियों को लाते थे इस धंधे में? एक्चुअल में जैसे कि कुछ मॉडल्स होती हैं, कुछ लड़कियां होती है, तो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू उनके मतलब उनके पास ये रहता है कि फोटो शूट करने का या फिर आपको कोई सीरियल में ऑडिशन दिलाने के नाम से आपको बुला के और फिर ऐसे काम हो रहे थे कि चलो हम लोग ये काम दिलाते हैं। जबकि सामने वाली बंदी को चाहिए कि हाँ मुझे ऑडिशन देना है, मुझे कास्टिंग कराना है, तो वो लोग पहुंच जाते हैं ऐसे में। इस वजह से ऐसा होता है स्टार्टिंग, ये लोग वहां से बंदियों को बुला के। हाँ, बाद में ब्लैकमेलिंग भी करते हैं? तो हाँ बाद में ब्लैकमेलिंग, जब आप एग्री नहीं होगे सारा कुछ करने के बाद, तो उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग भी किया जाएगा। अच्छा, तो ये कितने बड़े पैमाने पे चलता है? क्या जानकारी आपके पास है? आपने लड़कियों से बात की तो कहाँ 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 फैला है? सर ये पूरे मुंबई का मुझे पता है, और मुझे तो उतना मैंने आइडिया नहीं लिया, क्योंकि मैं जितना कर पाई उतना मैं बताऊंगी कि जैसे सेकंड लड़की, थर्ड लड़की, जितनी भी लड़कियां हैं, सारे लोगों को यही पता है कि मुंबई में यही सब चलता है, और इसके वजह से पूरी मुंबई बदनाम है। अब हम लोग छोटे से शहर जो हम लोग जाते थे वहां पे कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे। और वैसे भी जाए कैसे सर, एक तो पहले से हम लोगों की बदनामी हो चुकी है ये सब की वजह से। फिर ये फैलने की बात रही, तो फैल तो इतनी जा चुकी है, इतनी जा चुकी है, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में तो पूरे तरीके से ये सब काम चल रहा है। हम लोगों ने सुना है, पता नहीं, हम लोगों तो ने तो देखा नहीं, जहाँ देखा। तो कभी आपसे ये बातों बातों में जब आपने शिकायत की, जब आप रोई, आप जब उनसे कहा कि मुझे ये नहीं करना है, तो धमकाते समय कहा कि इसमें बहुत सारे बड़े लोग शामिल हैं, कोई किसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, इस तरह की धमकियां आती थी उस समय? उस टाइम वो लोग बोलते थे कि अगर तुम पैसे लाके दोगी, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, और अगर तुम पैसे लाके नहीं दोगी तो हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे। एक तो पहले वो फोन रख लेते हैं कि नहीं शूट कर रहे, तो अभी कोई फोन अलाउड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप किसी को कॉल्स नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो। तो फिर आप उस टाइम ये लोग धमकी देते हैं कि नहीं 10 लाख लो, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हम लोगों का कुछ बिगड़ने का नहीं है, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, हम लोग तुम लोगों को बदनाम कर देंगे। आप आगे किस तरह इसको देखते हैं? इस केस को एक गति मिली, इस तरह आगे जाते हुए देखती हैं आप? सर मैं तो चाहूंगी कि अभी जिस तरह से आप लोगों के सपोर्ट से राज कुंद्रा जो है वो अंदर है अभी, या फिर कुछ भी है, तो अगर वो अगर हम लोगों का साथ दे और ऐसी चीजें मतलब जो हो रही है हमारे जैसे लड़कियों के साथ में, ये सब ना हो, और जैसे सेफ रहे हम लड़कियां वहां पे भी जाके। जैसे महाराष्ट्र आप लोगों का अच्छा प्लेस है, हम लोग नहीं बोलते कि बुरा प्लेस है, क्योंकि हम लोगों की भी ड्रीम थी हम लोग वहां जाए और कुछ अच्छा करें। लेकिन अभी सर जो चीज हो रही है वहां पे, जितनी गंदी हरकतें हो रही है लड़कियों के साथ, गलत तरीके से न्यूडिटी के साथ में, इतना वेब सीरीज और ये और वो, तो वो सारी चीजें हट जाए, बस मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। और हम लोगों को न्याय मिले। मेरा न्याय अभी तक पूरा नहीं मिला है सर, आपको भी पता है ये चीज, क्योंकि न्याय कैसे मिला, वो तो अरेस्ट हो गए, लेकिन मुझे कहाँ न्याय मिला। क्या आप कभी, माया नगरी मुंबई से कहते हैं, सपने आप लेके आई थी, सपने तो टूटे, आप डर, क्या आप वापस कभी आने का सोचेंगी या अभी कभी मुंबई में कदम नहीं रखेंगे? सर अभी तक तो कदम नहीं रखा। हाँ, पता नहीं, अब सब कुछ अगर आप लोग सब कुछ ठीक करो और मुझे लगे कि हाँ मैं सही प्लेस पे जा रही हूँ, मैं कोशिश तो करती रहती हूँ हमेशा, लेकिन सर यहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन बना के रखा है इस वीडियो ने कि मैं कहीं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरी सिचुएशन इतनी खराब, आज मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझे आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा सिचुएशन है मेरे पास। सोशल बॉयकॉट आपको किया गया था, आप उस समय भी माँ और बहनों के बारे में सोच कर या उनके बारे में बात करके रोई थी,
जब आप यहाँ आई आपके घर पे, तब परिवार में क्या बीती थी? आपकी आप पर जो बीती उसका असर परिवार पे दिखा आपको? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर को बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे वजह से अगर इतना टॉर्चर होने के बाद मेरे घर वाले, तो मैं तो बात करना छोड़ चुकी थी, मैं दूसरी जगह रेंट पे लेके, और मैं घर पे नहीं रह रही थी कुछ दिन तक। फिर अभी मैं मुझे लगता है कि अभी 1 मंथ से मैं अपने घर पे रह रही हूँ। नहीं तो पूरी पूरी तरीके से अभी मैं क्या बताऊँ कि हमारा जो एरिया है, वो जो हमारा इलाका है, वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बस गंदी नजर से देखना, गंदी गंदी बातें बोलना फैमिली के बारे में। मेरी सिस्टर्स बाहर निकलती है तो उनके बारे में गंदे तरीके से कि अच्छा इसकी बहन ऐसा करती है, ऐसे ऐसे लोग हैं ये लोग, ये बस पैसा कमाती है, बाहर में ऐसा करती है। लेकिन उन लोगों को असलियत नहीं जानने का है, कुछ भी नहीं जानने का। हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं, अभी तक हम लोग टॉर्चर हो रहे हैं सर, अभी भी वही सिचुएशन है। ये कभी टॉर्चर कभी ऐसा। बाकी लड़कियां भी इसी तरह इस डर से चुपचाप करती हैं काम मुंबई में, उनका शोषण होता है? क्या ये लड़कियां आगे आना चाह रही हैं? आपसे कुछ बात हुई थी लोगों से, लड़कियों? अभी अभी नहीं सर, एक्चुअल में मैं अभी किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, अभी बातें नहीं हुई हैं। लास्ट टाइम जो केस हुआ बस उसको जान रही हूँ मैं, लेकिन मैं अभी बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी इस केस को लेके, इस वजह से मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी लड़ाई आगे भी बढ़ेगी। मैं तब तक राजा नलावडे जी से बात करता हूँ। राजा जी, नमस्कार. नमस्ते अ, जी. तुम्हाला माझे एक दोन प्रश्न आहेत. आपण या न्याय जो लढा आहे, हा लढा दिला, या मुलीसोबत आपण उभे होता. अ, केस कशी पुढे जाते आणि काय काय इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळतं? आता हे राज कुंद्रा तर अटक झालेले आहेत, पण ह्याशिवाय आणखी काही लोक असल्याचंही तुम्हाला कळतंय का? तुम्ही या केसमध्ये इन्व्हॉल्व आहात किंवा त्याची तुम्ही कोर्टामध्ये त्याचा युक्तिवादही करताय? नाही गणेशजी, याच्यामध्ये असं आहे की जेव्हा ही केस सर्वप्रथम डिसेंबर 30च्या आसपास 2020 मध्ये ही घटना घडली, त्यानंतर 1 महिन्यानंतर माझ्या क्लायंट अशिलाच्या अशा लक्षात आलं की त्यांच्यावर असं काही झालेलं आहे. आम्ही ते व्हेरीफाय केलं हिटॉट नावाच्या ऍपवरून, आणि त्यानंतर हा सगळा प्रकार समोर आला आणि आम्ही मालवणी पोलीस स्टेशनला एफ आय आर रजिस्टर करायला जाणार त्याच्या 1 दिवस आधी मुंबईच्या प्रॉपर्टी सेलने भायखळा स्थित त्या बंगल्यावर सदर बंगल्यावर धाड टाकली आणि तिथे अशा प्रकारचं रॅकेट पकडलं. आणि दुसऱ्या दिवशी आम्ही तिथे पोहोचलो आणि मग ती कंप्लेंट माझे जे अशील आहेत त्यांच्या वतीने आम्ही ती एफ आय आर फाईल केली. त्यानंतर 2 ते 3 दिवस यांनी सांगितलं आताच की 2 ते 3 दिवसानंतर अजून एक मुलगी पुढे आली, तिच्यावर देखील असाच प्रकार झाला. म्हणजे प्रॉपर्टी सेल मार्फत एक, आणि मालवणी पोलिसांनी मदत घेऊन एक, आणि आम्ही एक, अशा 3 स्वतंत्र वेगवेगळ्या केसेस तिथे दाखल झाल्या. आणि त्यानंतर याचा तपास काही पोलिसांमार्फत चालू होता, आणि गायना वशिष्ठ जेव्हा त्यांच्या आणि आयेशा हे ज्या अरेस्ट मध्ये ठेवलेल्या होत्या प्रॉपर्टी सेलला, त्यांनी तपास चालू केला. नंतर आम्ही सर्वप्रथम माझ्या दृष्टीने माझ्या आशिलाचं जे काय त्याच्यावर त्यांच्या मनस्थितीतून जात होते, ती मनस्थिती होती की तो व्हिडिओ पहिला सर्वप्रथम काढणं. मग यासाठी आम्हाला बीकेसीला सायबर पोलिसांची फार मदत झाली. त्यांच्या मदतीने आम्ही काही दिवसातच जेवढ्या लिंक आम्हाला शक्य होत्या, आम्ही या कामावर आमच्या ऍडव्होकेट्स लावून की कोणत्या कोणत्या साईटवर गुगल सर्च मारून आपल्याला असे काही व्हिडिओ मिळतात का, त्याची लिंक चालू आहे का, त्या हिशोबाने आम्ही त्या लिंक शोधून सायबर पोलिसांना दिले. आणि सायबर पोलिसांचे खूप आभार. प्रॉपर्टी सेल आणि मालवणी पोलीस सुद्धा त्यांच्या मदतीने या लिंक, मी तर म्हणेन की ऑलमोस्ट 99% या लिंक सगळ्या उडवल्या गेल्या. इव्हन माझ्या आशिलाने सुद्धा मला ज्या लिंक पाठवल्या होत्या की ह्याच्यावर आता येतोय, जशी लिंक आली की आम्ही फॉरवर्ड करायचो. आणि पोलिसांचे फार आभार, त्यांनी मदत केली. आणि त्यानंतर माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या क्राईम ब्रांच मार्फत स्वतंत्र याचा तपास झाला. आणि या तपासादरम्यान मला वाटतं माझं आपल्याशी एकदा बोलणं झालेलं होतं ओरली याच्याबद्दल, की जे उमेश कामत यांना जेव्हा अटक झाली बिझनेसमॅन, हे उमेश कामत हे राज कुंद्रा यांची एक लिस्टेड कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये हे पर्सनल सेक्रेटरी होते. आणि साधारणपणे फेब्रुवारी 2021च्या आसपासच हा प्रकार घडायच्या आसपासच त्यांना कंपनीचं एमडी देखील करण्यात आलं. आणि त्याप्रमाणे लिंक्डइनवर सुद्धा त्याचे स्क्रीनशॉट आम्ही सेव्ह केलेले आहेत सर्व. आणि नंतर मग ही कंपनी राज कुंद्रांची आहे. नंतर समोर आलं की युके स्थित एक बिझनेसमॅन आहेत म्हणजे राज कुंद्रा, त्यांच्या कंपनी मार्फत रूट होऊन हे कॉन्ट्रॅक्ट इकडे येत आहे. हे जे ऍप बनवले जायचे, जिथे गैना वशिष्ठ यांना अपॉइंट केलं गेलं होतं, अभिनेत्री आहेत त्या, आणि त्यांना अपॉइंट कोणी केलं गेलं तर उमेश कामतने केलं गेलं. उमेश कामत कोण होते तर राज कुंद्रांचे पीए होते. असं हे कनेक्शन लागत गेलं. पोलिसांनी योग्य दिशेने तपास केला, कनेक्शन व्यवस्थित शोधून काढलं. आणि तुम्ही जे मगाशी बोललात ते एकदम खरं आहे. हे युके पर्यंत 100% धागेदरे पोचलेले आहेत. आणि तुम्ही जो मगाशी जो प्रश्न केला माझ्या आशिलांना की
हे जे सगळं रॅकेट चालतंय कुठपर्यंत चालतं, तर आपल्यावर माझी चर्चा झाली होती मागे की हे संपूर्ण भारतभर पसरलेलं आहे आणि शहरामध्ये होतं तोपर्यंत ठीक होतं, ते पकडलं जाऊ शकतं. पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो की ग्रामीण भागात, ग्रामीण महाराष्ट्र असेल, गुजरात असेल, ओरिसा, पश्चिम बंगाल, हे असे जे स्टेट्स आहेत यांच्या ग्रामीण भागात सुद्धा हे सर्व पोहोचलेले आहे आणि हे काही लपून राहिलेलं नाहीये. सायबर पोलीस त्यांचं काम व्यवस्थित करतायत की टेलिग्राम नावाचा जो ऍप आहे त्यावर फ्री चॅनल्स असतात, फ्री अडल्ट आणि पॉर्न चॅनल्स आहेत, त्याच्यावर असे व्हिडिओज खूप आणि मला सांगा की व्हिडिओ बनतात कुठे, बनवतं कोण? आणि फुकटमध्ये तर कोण हे करणार नाही. म्हणजे याचा अर्थ की हे व्हिडिओ इथे बनवून या मुलींना भूलतापांना बळी पाडून त्यांना आमिष दाखवून आणि कधी जसं माझ्या आशिलावर झालं की फसवून हे व्हिडिओ काढले जातात. त्यांना एक 10,000, 15,000, 20,000 असं मानधन दिलं जातं दिवसाचं आणि नंतर हे व्हिडिओ OTT प्लॅटफॉर्मवर विकून जे पॉर्न वेबसाईट्स आहेत, तुम्ही गुगलवर सर्च मारल्यावर तुम्हाला सापडतील हे सगळं, की तिथे हे विकले जातात आणि त्यातून मग करोडो रुपये कमवले जातात. हा धंदा करोडोचा आहे. आणि त्या अनुषंगाने माझ्या आशिलाने जे सांगितलं की तुम्ही विचारलं न्याय झाला का, तर मी म्हणेल की ऍज अ ऍडव्होकेट म्हणून मला सांगू इच्छितो की आपल्या कायद्याप्रमाणे जे आहे की पनिशमेंट होणं, 100% पनिशमेंट, पोलिसांनी अटक केली, फार चांगलं झालं. ते अजूनही धागेदोरे शोधून काढतील, त्यांना कदाचित शिक्षाही होईल. माननीय न्यायालय हे ठरवेल सगळं, हे आपल्या अखत्यारीतला प्रश्न नाही, आपण बोलणं देखील उचित होणार नाही याच्यावर. परंतु जो माझ्या आशिलांनी प्रश्न उपस्थित केला की त्यांच्या पुनर्वसनाचं काय, आज जे स्वप्न घेऊन त्यांनी मॉडेलिंगच्या जगतामध्ये प्रवेश केला होता, त्यांनी बऱ्यापैकी मॉडेलिंग सुद्धा केलेली होती आणि त्या जोरावर त्यांना हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. त्यांचे जे पोर्टफोलिओ मॅनेजर किंवा जे कास्टिंग डायरेक्टर असतात त्यांच्या मार्फत हे कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. पण त्यांचं नशीब एवढं खराब होतं की वेब सिरीजच्या माध्यमातून बॉलिवूडच्या दुनियेत प्रवेश करण्याच्या आधीच त्यांचा मार्ग खुंटला, त्यांच्यावर वाईट घटना घडली. पण या सर्वांनी त्यांचं करिअर उद्ध्वस्त झालंय. आता त्यांच्या पुढे जगण्याचा प्रश्न, एवढ्या कमी वयात इथून पुढे आता जगायचं कसं? कारण आपल्याला माहिती आहे की तुम्ही कितीही तुमच्या मेमरी ह्या इंटरनेटवरच्या पुसायचा प्रयत्न केल्या, तुम्ही किती व्हिडिओ काढले, तरी काही दिवसांनी परत कोणताही व्हिडिओ परत रिपोस्ट केला तर तो परत सर्च इंजिन मध्ये तुमच्या पुढे येतो. आणि जे तुमचा हेवा करणारी लोक असतात, तुमचे विरोधक असतात, जसं आज या तिथे समाजकार्य चांगलं करत होत्या, पण मग त्यांचे जे विरोधातली लोक आहेत त्यांनी यांच्या विरुद्ध मोहीम उघडली आणि बघा समाजसेवा करणारी स्त्री कशी आहे काय वगैरे असं अपप्रचार चालू केला. त्यामुळे त्यांचं घरातून बाहेर पडणं मुश्किल झालंय. आता त्यांच्यावर बोलणं झालेलं होतं माझं, एक साधारणपणे महिन्याभरातून एकदा बोलणं होतंय की काय स्थिती आहे तिकडे. परंतु ज्या ते इथून मला वाटतं मुंबईतून गेल्या त्या परत मुंबईत तर काय आलेल्या नाहीत आणि सध्या तर त्यांची मानसिकता दिसत नाही. आम्ही आता हेच विचार घेऊन किंवा आम्ही याच उद्देशाने ह्या बातम्या करतो की मुलींना न्याय मिळेल. यांच्यासारख्या अनेक मुली आहेत ज्यांचं शोषण होत आहेत. अनेक मुली आपल्या स्वखुशीनं मजबुरीनं ते करत असतील, पण अनेक मुली आहेत ज्यांना हे नसतं करायचं आणि त्यांना करण्यासाठी जबरदस्ती होती का त्यांना भाग पाडलं जातं. तर तसं न, आणि ही इंडस्ट्री जी आहे ती इंडस्ट्री आपण जसं पाहिलं तर समाजामध्ये वेगळा एक जे पॅरामीटर बदलतात आहेतच, पण मुलांना, लहान मुलांपर्यंत आता हे व्हिडिओज पोहोचतात, तर तेही खूप घातक आहे. आमची अशा अपेक्षा आहे की ज्या प्रकारे तुमच्या क्लायंटने हिंमत दाखवली, इतर मुलीही हिंमत दाखवतील आणि समोर येतील. आणि ह्या राजकुमारसारखे जे जे बडे मासे ह्याच्यामध्ये आहेत किंवा बडे बिझनेसमॅन ह्याच्यामध्ये आहेत, हे चालवत आहेत, 10-15 हजार रुपये देऊन करोडो कमवत आहेत आणि समाजाला जे आहे वाईट एक सवय लावण्याचा प्रयत्न करतात. अशा सगळ्या लोकांविरुद्ध ही मोहीम आहे. मुंबई पोलीसही आणि राज्यातील इतरही पोलीस असो किंवा देशातले एजन्सीज असो, त्यांनी यावर लक्ष द्यावं आणि अशा लोकांना लगेच अटक करून त्यांचे हे रॅकेट थांबवावं अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद एबी माझाला वेळ दिल्याबद्दल तुम्हा दोघांचे. आणि या लढ्यामध्ये तुम्ही जो लढा लढताय त्यामध्ये मीडियाचा आमचा निश्चित तुम्हाला साथ असेल आणि हे प्रकरण पुढे जाईल. जे कोण असतील ते निश्चित पोलिसांच्या ह्या पॅरामीटर किंवा त्यांच्या पेरिफेरीमध्ये येते त्यांना अटक होईल अशी आशा वर्तवतो. नमस्कार. नमस्ते, थँक्यू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.